Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash and my name is Asha Tiwari. So let's start our topic for Bharatiya न्याय संहिता and as you people are aware हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि जब हम गुड फेथ में कोई काम करते हैं तब क्या होता है। 12 साल से कम उम्र से 7 साल से ज़्यादा उम्र का अगर चाइल्ड कोई ऑफेंस कमिट करता है तब क्या होता है। अगर एक चाइल्ड 7 ईयर्स से कम का है तब उसके द्वारा किया गया कोई चीज़ ऑफेंस होती है या नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अनसाउंड माइंड का अगर व्यक्ति है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी चीज़ ऑफेंस में काउंट होगा या नहीं। सेम गोज विद इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एज वेल। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आज हमें पढ़ना था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि मैंने कहा था कि आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 34 से। सेक्शन 34 बीएनएस का कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ये भी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पे भी जो किया गया है वो ऑफेंस के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल अगर उससे कुछ प्रीरिक्विजिट्स होंगे तो सेक्शन 34 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अपने प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी चीज ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये कहता है सेक्शन 34। अब ये अपने बचाव में किया गया डिफेंस को हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। अब ये किस किस चीज पे लागू होता है इसको देखते हैं। सेक्शन 35 हमें और अच्छे से बता देता है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये कहाँ तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास पहली चीज समझ लीजिए ये राइट है सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस। जैसा कि मैंने बोला कि ऑब्वियसली इसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस हम 37 में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब एंड होता है। एक टाइम पे वो एंड भी तो होगा, ये थोड़ी ना कि पूरा टाइम चलता ही रहेगा। भाई कोई इंसान आ रहा है, मान लो सामने से आपको हार्म कर रहे हैं, आपको मारने आ रहा है, आपने अपने आप को बचाया अपने प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत, तो अब क्या आप जो है जिंदगी भर बचाते रहोगे? नहीं, वो कहीं पे एंड करेगा ना। राइट। तो सेक्शन 35 कहता है कि एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड व्हाट? नंबर 1, his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. Number 2, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 35? सेक्शन 35 कह रहा है कि हर इंसान को अपने शरीर का या किसी और व्यक्ति के शरीर का अगर उसको लगता है कि चोट पहुंचने वाली है, कुछ ऑफेंस कमिट होने वाला है, उसको बचा सकता है। दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी, या अपनी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या किसी की प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर ऐसा लग रहा है कि या तो अटेम्प्ट हो रहा है या कमिट हो रहा है क्या? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये 4 चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 35 में ये जो 4 आपके ऑफेंसेस है ना, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये याद रखने वाले हैं, ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, बट इसमें लिखा भी हुआ है। सेक्शन 36 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। So when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, by want of maturity or understanding, the unsoundness of mind or intoxication of the person doing the act, or by reason of the misconception on the part of the person, every person has the same right of private defense against the act which he would have done if that act was offense. देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि मैम वो तो हमने अभी पढ़ा है पिछली क्लास में कि अनसाउंड माइंड के व्यक्ति द्वारा किया गया ऑफेंस ही माना जाएगा, तो आप क्या अपने आप को मरवा लोगे? नहीं ना, आपके पास भी तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। आप कहोगे कि भाई मैं भी तो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता हूँ, सेक्शन 34। तो अब यहाँ पे मान लीजिए जेड एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है और वो आपको मारने के लिए आ रहा है, तो ऐसे में जेड विल बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट? But A also has the same right of private defense which he would have if Z were the same person. Got it? Now coming to section number 37. Section 37 कह रहा है acts against which there is no right of private defense.
सो देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये हमारा एक्सेप्शन सेक्शन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा 35 में कि कहाँ कहाँ हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेक्शन 37 हमसे बता रहा है कि हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब नहीं मिलेगा। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड नहीं मिलेगा। सब सेक्शन सब क्लॉज 1 हमारा कहता है कि देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्लॉज 1 कहता है देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सब क्लॉज ए कहता है अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not strictly be justifiable by law. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर अगर एक पुलिस पुलिस ऑफिसर, मतलब वो निकल गया मुझसे, गलती से निकल गया, बट यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक सर्वेंट, तो वो भी उसी के अंतर्गत आएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऑफिस के कलर में यानी कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज निभाते हुए अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने आपको रोकने की कोशिश की है, ठीक है, या आपको कुछ कहा है, तो ये नहीं कि आप जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए उसको जो है सीधे मारधाड़ करने लगेंगे, नहीं। यहाँ पे दो चीजें हैं कि हाँ, वो व्यक्ति इतना ना कर रहा हो कि आपको एकदम डर लग जाए कि अरे यार ये तो एकदम डेथ मेरी कॉज कर देगा या मुझे ये ग्रीवियसली हर्ट कर देगा, तब प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर एक पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अपना ऑफिस निभा रहा है, हालांकि वो उसके द्वारा किया गया जो बर्ताव है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, बट तब भी अगर वो अपने ऑफिस के अंतर्गत कुछ कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया वो आपको प्राइवेट डिफेंस के एक्सेप्शन में आता है, यानी कि आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी स्क्रीन को क्या हो गया भाई, कहाँ चली गई, हाँ आगे, ठीक है। ये है हमारा क्लॉज ए। अब आ जाइए सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी कहता है अगेंस्ट एनी एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक पब्लिक सर्वेंट अपना कुछ काम कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है अपना काम करने को, अपना गुड फेथ में ऑफिशियल कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, हालांकि अगेन जो कि बहुत ज्यादा जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है और उस काम से आपकी डेथ या आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रही है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा है इन केसेस वे देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आप देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है वो आपका पीछा कर रहा है, मैं सी क्लॉज का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब क्लॉज का। एक व्यक्ति है वो आपका पीछा कर रहा है, ठीक है। अब आपका जहाँ पे पीछा हो रहा है, जहाँ पे आप रुक रहे हैं, ठीक है, आपके जस्ट बगल में जो है पुलिस स्टेशन है, आपके जस्ट बगल में पुलिस स्टेशन है, आप पुलिस स्टेशन ना जाके आप पुलिस स्टेशन के पास में या सामने रुक के जो है उस व्यक्ति को अपना कह रहे हैं कि अरे तू मुझे मारने आ रहा है, ये मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और ये लो गोली से मार दिया उसको, डिश किया। नहीं, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स था कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकें, ठीक है, बहुत दूर नहीं था, या आप एक सेक्लूडेड जगह पे नहीं थे कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना पड़ा, या एकदम इतना नहीं था कि आप तुरंत ही जो है यू वुड हैव यू नो बीन डेड और बहुत जल्दी ग्रीवियस हर्ट हो जाती। तो हमारा जो सब क्लॉज सी है वो कहता है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें, जा सकें, बता सकें, प्रोटेक्शन मिल सके आपको पब्लिक अथॉरिटी का, तब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं करना है। तो ये है इसके एक्सेप्शन, ठीक। और इसके बाद जो क्लॉज 2 है वो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, कहाँ कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान ने आपको चाटा मारा और आपने जो है उसको सीधे गोली मार दी, ठीक है, ये नहीं होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि एक इंसान आपको चाटा मार रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, अपने अपने आप को बचाया। डिफेंस का मतलब क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट अटैक की बात नहीं हो रही है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डिफेंस मतलब बचा के खेलना, ठीक है, अटैक का मतलब अगले को करना, हाँ, डिफेंस का मतलब है आप अपने आप को बचा रहे हो और उस बचाने में जो मीन्स नेसेसरी है वो आप यूज कर रहे हो। तो क्लॉज 2 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी केस में इतना होगा जितना कि जरूरी है अपने डिफेंस के लिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा।
आई गेस आई एम प्रिटी मच क्लियर टू एवरीबडी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 38। देखिए, बहुत अच्छे से ये लिखा गया है लॉ, जिसने भी लिखा था। आईपीसी में भी ये सेक्शंस बहुत प्यार से, मतलब सेक्शंस अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, और आपका ये अब बीएनएस में भी। अब आपने 37 में ये पढ़ लिया कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। 34 में आपने पढ़ा प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 35 में आपने पढ़ा किस किस चीज़ के लिए प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 36 में आपने पढ़ा अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो क्या डिफेंस होगा। 37 में आपने इसके एक्सेप्शन पढ़ लिया, और अब 38 में आपको ये बताया गया है कि जब हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम किस हद तक जा सकते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति की डेथ अगर हो जाए तो हमें इसका डिफेंस मिलेगा, हमें ये एक्सेप्शन मिलेगा, हम इस एक्सेप्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 38 बताता है। अब इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला कि जो असॉल्ट हो वो ऐसी असॉल्ट हो रही हो कि, अब आपने प्राइवेट डिफेंस देखा ना, प्राइवेट डिफेंस आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अगले व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसी असॉल्ट हो रही है कि सामने वाला व्यक्ति भाई मर जाएगा, तो आप उसको बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। और प्राइवेट डिफेंस किस हद तक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ ऑफ द अदर पर्सन। ठीक। नंबर 2 क्या है, एन असॉल्ट की ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। पहला ऐसी असॉल्ट की डेथ हो जाएगी, दूसरी ऐसी असॉल्ट की ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। तीसरा ऐसी असॉल्ट की इंटेंशन है रेप कमिट करने का। चौथा ऐसी असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। पांचवा द असॉल्ट, एक ऐसी असॉल्ट हो रही है कि अब ये जो व्यक्ति है या तो ये किडनैप हो जाएगा या ये एब्डक्ट हो जाएगा। छठा, एक ऐसी असॉल्ट जहां पे इंटेंशन है किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करने का, ठीक है। और रॉन्गफुली कन्फाइन करने का इस प्रकार से उसको किया जा रहा है कि उसके पास चारा नहीं है कि वो नेचुरल अथॉरिटीज या जो आपकी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके पास वो जा सके। और लास्ट है कि ऐसा एक्ट जिससे पता चल रहा है कि नेक्स्ट व्यक्ति जो है ही इज गोइंग टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड, or the person is going to attempt to administer acid or throw the acid, which may obviously will cause grievous hurt। तो ऐसे में आप सेक्शन 38 का सहारा ले सकते हैं, and your private defense will extend to the extent that you can cause the death of the person who is assaulting। Section 38 clear? Now coming to section number 39। 38 के साथ 41 पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, वो आपका बॉडी का है टू कॉज डेथ और ये आपका प्रॉपर्टी का है टू कॉज डेथ, ठीक है। तो 41 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है किन केसेस में जो है आप डेथ तक जा सकते हैं। देखिए, ये पूछा भी जाता है। सबसे पहला रॉबरी के केस में, दूसरा हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तीसरा मिसचीफ बाय फायर और एनी अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, चौथा थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। इन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कॉजिंग डेथ एज वेल। सेक्शन नंबर 41 क्या क्या है इसमें, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ, थेफ्ट एंड हाउस ट्रेसपास। सेक्शन नंबर 41। ओके, नाउ we'll come to again two things जो मैंने बताया था कि इसका कंटिन्यूअंस कब होता है और ये एंड कब होता है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये भी दोनों चीजों के लिए है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के लिए भी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी। तो 40 जो है वो कमेंसमेंट और एंड बताता है आपका फॉर प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। तो ये कहता है कि देखिए दोनों का ही सेम है। जैसे ही डेंजर का एप्रीहेंशन है, यानी कि जैसे ही आपकी सेंसेस ये सेंस कर ले रही हैं कि डेंजर जो है वो हो रहा है, होने वाला है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाता है। और जैसे ही आपको लगता है कि जो है वो हार्म खत्म हो गई है, ठीक है, यानी कि आपका डेंजर जो आपने सेंस किया था वो खत्म हो गया है, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक आप डेंजर सेंस कर रहे हो तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। सेम गोज विद बॉडी एंड सेम गोज विद प्रॉपर्टी। लेट मी रीड इट टू यू पीपल नाउ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। Section 40, the right of private defense of body
commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises. An attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as the apprehension of danger to the body continues. Okay, section 40. Now सेक्शन नंबर 42 नहीं सेक्शन 43 है इसका। सेक्शन 43 आपका कहता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी का कब से रहता है, तो देखिए जहां पे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है थेफ्ट के केस में, जब तक कि ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट, यानी कि जब तक कि जो है वो जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रिकवर हो जाती, या आप पब्लिक अथॉरिटीज की आपको मदद नहीं मिल जाती, या ये जो चोरी जो कर रहा है वो चोर घर में मौजूद है, तब तक ये चलेगा। ठीक है, रॉबरी में अगेन against the robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continues. Criminal trespass or mischief में as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief. House breaking after sunset and before sunrise में as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. So section number 43 आपका continuance and commencement of right of private defense of property की बात कर रहा है, and आपका सेक्शन नंबर 40 बात करता है commencement and continuance of private defense of body. Clear? Now अब हाँ, अब 44 देख लीजिए। 44 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है, उसको एकदम लोगों के झुंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है विद एन इंटेंट एंड एन अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज कि अगर ए अपना यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेगा तो जो भीड़ है, जिस भीड़ का हिस्सा ये कुछ लोग हैं जो उसको मारने के लिए आ रहे हैं, उसने हमने बोला ना एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, उसने सेंस कर लिया तो प्राइवेट डिफेंस तो वहां से स्टार्ट हो गया। द प्रॉब्लम इज कि अगर अब उसने फायर किया तो इस भीड़ में एक आध छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर फायर किया तो हो सकता है कि उनको चोट पहुंचे। तो सेक्शन 44 कह रहा है कि ऐसे में अगर ए जिसको कि मॉब ने अटैक किया है और वो अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसको मर्डर करने वाले हैं, और उसको एक्सरसाइज करने में उसको यंग चिल्ड्रन को हार्म करना पड़ेगा, उसके उस रिस्क के बिना वो काम नहीं हो पाएगा। तो अगर वो फायर करता है और उसमें कुछ बच्चे हार्म होते हैं तो ए सेक्शन 44 का सहारा ले सकता है, और उसके द्वारा किया गया ये कृत्य जो है वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 44 कहता है इफ in the exercise of right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without the risk of harm to innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk, but उतने ही risk के लिए है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। section 44 clear to you people? एंड चैप्टर 3 इज ऑल्सो फिनिश्ड हेयर। अच्छा, अब इसमें दो सेक्शंस आपने देखे होंगे कि अभी मैंने मिस किए, तो वो बहुत इजी से हैं, आप उसको बहुत आराम से समझ सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब वो सिंपली ये कह रहा है कि जो हमने अभी पढ़ा उस सेक्शन को हटा के, जैसे कि ये 42 है, वो कह रहा है कि जहाँ पे एक ऑफेंस है जिनमें आपको प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी या बॉडी एक्सरसाइज करना है, तो जो हमने लिखा है जैसे कि प्रॉपर्टी में थेफ्ट है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, ये सारे यानी कि सेक्शन 41 के अलावा अगर और भी कुछ होता है, ठीक है, तो वहां पे आप डेथ के अलावा हार्म कर सकते हैं, डेथ नहीं कॉज कर सकते क्योंकि डेथ के हमने प्री रिक्विजिट्स आपको दे रखी है। Same goes with that body wala. Okay, clear everybody? So chapter 3 is finished here. If in case you people have any questions, any queries, please feel free to reach out to me. I'll be more than happy helping you people. So that is all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. Now I'll continue with chapter 4 tomorrow with you people at the same time. Till then, take care. Bye bye, and we'll see you people again tomorrow.